हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूं गुफराना। जैसे कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर आपको एनर्जी कंजर्वेशन, आईसी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल तथा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इन सब की जो भी क्लासेज हैं वो आपको हमारे प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएंगी। आप उसको जाकर के हमारे प्लेलिस्ट चैनल से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, जिससे कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए और आप अपने अच्छे से सारी चीज़ें वो लर्न कर लें। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी क्लास है, तो आज की जो क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं, क्लास नंबर 4, ये है आपके एनर्जी कंजर्वेशन की क्लास। और इसमें हम जो है आज डिस्कस करने वाले हैं डीजी सेट से रिलेटेड सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। डीजी सेट के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, डीजल जनरेटर क्या है? डीजल जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि डीजल इंजन और जनरेटर को जोड़कर बनाई जाती है। तो इसमें क्या होगा, एक तो होगा आपका डीजल इंजन और प्लस करेंगे इसमें हम एक जनरेटर। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम मिला देंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक पूरा का पूरा डीजी सेट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, पता है आपको डीजी सेट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जिस टाइम पर हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो हमारी पावर सप्लाई नहीं आ पाती है, ठीक है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, डीजी सेट को ऑन कर लेते हैं और हमें जो है अपने लोड को जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड करा दी जाती है और हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा डीजल इंजन संचालन का अंतिम चरण है? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि अभी जो है इसमें बनता है डीजल इंजन। तो फ्रेंड्स, जो डीजल इंजन जो है वो 4 टाइप्स के उसके अंदर स्ट्रोक यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रोक है इंडक्शन स्ट्रोक, दूसरा है संपीडन मतलब कंप्रेशर स्ट्रोक, थर्ड वन है इग्निशन स्ट्रोक, फोर्थ वन है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वो है लास्ट, अगर आपको देखना तो वो है एग्जिट स्ट्रोक। तो ये जो है ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपको जो एग्जिट वाल्व होता है वो खुल जाता है तथा उठता हुआ पिस्टन से जो है बची हुई गैस को वो बाहर निकाल देता है। तो फ्रेंड, इसमें जो सबसे लास्ट स्टेज यही होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, डीजल इंजनों में संपीडन अनुपात की सीमा। तो फ्रेंड, हमने जो 4 स्टेज पढ़ी थी अभी ऊपर, इंडक्शन स्ट्रोक, संपीडन स्ट्रोक, इग्निशन स्ट्रोक और निकास स्ट्रोक, तो इसमें जो है वो बताना है कि हमें कि संपीडन अनुपात कितना होता है। तो फ्रेंड, संपीडन अनुपात जो होता है वो उसमें होता है 14.1 से लेकर के 25.1 तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3, डीजी सेट की शक्ति आवश्यकता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो फ्रेंड्स, बात करें कि डीजल सेट की जो शक्ति होती है वो कौन बताता है कि उसकी जो कितनी हमें पावर यूज़ करनी है? तो ऑप्शन ए है आधार लोड, मतलब जो बेस लोड है वो डिफाइन करेगा, या फिर अधिकतम लोड, ऑप्शन सी आंशिक भार, या फिर शून्य भार। तो फ्रेंड्स, का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अधिकतम लोड। कि जो मैक्सिमम लोड है उसके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, डीजी सेट की शक्ति को निर्धारित कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में जो अवेलेबल है वो जो 1500 kVA के डीजी सेट अवेलेबल हैं, 2000 kVA के डीजी सेट अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करती है कि जितना हमारा लोड होगा उसके अकॉर्डिंगली हम उसको परचेज़ करेंगे या फिर उसको अपने सेटअप पे लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, डीजल उत्पादन सेट की दक्षता का मूल्य होता है। तो फ्रेंड, इसमें जो है वो है द एफिशिएंसी ऑफ डीजल जनरेटिंग सेट फॉल्स इन द रीजन ऑफ। ऑप्शन ए है 35 से 45% तक, ऑप्शन बी है 50 से 60% तक, ऑप्शन सी है 65 से 70% तक, या फिर ऑप्शन डी 80 से ऊपर। तो फ्रेंड्स, का जो करेक्ट आंसर है वो है 35 से लेकर के 45% तक। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द स्टार्टिंग करंट वैल्यू ऑफ डीजी सेट शुड नॉट एक्सीड % ऑफ फुल लोड कैपेसिटी ऑफ डीजी सेट। तो इसमें बताना है कि जो स्टार्टिंग जो करंट होती है वो डीजी सेट की जो होती है वो मैक्सिमम कैपेसिटी से कितना % ज़्यादा ना होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 100%, ऑप्शन बी है 200%, ऑप्शन सी है 150, या फिर ऑप्शन डी 300। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है फ्रेंड्स ऑप्शन बी 200। तो जो मैक्सिमम जो उसकी जो डीजी सेट की जो वो करंट की वैल्यू होती है वो 200% से फुल कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखते फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, डीजी सेट का डिज़ाइन किया गया पावर फैक्टर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर जो है करंट और वोल्टेज के बीच का कोसाइन एंगल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। कि जो भी आपकी
वेव है उसमें करंट और वोल्टेज दोनों ही होगा, तो उस दोनों के बीच का जो कोसाइन एंगल है वो कहलाता है यहाँ पर पावर फैक्टर। उसको यहाँ पर हम बोलते हैं पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या करता है, ये जो होता है रेशियो होता है किसका, रियल पावर का और अपरेंट पावर का। तो हम इसको दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रियल पावर टू अपरेंट पावर। तो फ्रेंड जो डिज़ाइन किया जाता है डीजी सेट के लिए, जो डिज़ाइन किया जाता है पावर फैक्टर वो है 0.8। तो हम इसके लिए कितना डिज़ाइन करते हैं, डीजी सेट के लिए जो डिज़ाइनिंग की जाती है उसके लिए पावर फैक्टर जो है वो 0.8 पावर फैक्टर डिज़ाइन किया जाता है। तो फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन द लीस्ट इन डीजी सेट, मतलब वो कौन सा लॉस है जो डीजी सेट में सबसे कम होता है। ऑप्शन ए है ठंडा पानी नुकसान, ऑप्शन बी है निकास हानि मतलब एग्जॉस्ट लॉस, या फिर ऑप्शन सी फ्रिक्शन लॉस, या फिर ऑप्शन डी अल्टरनेटर लॉस। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी अल्टरनेटर लॉस। तो अब याद रखिएगा कि जो भी डीजी सेट में जो भी लॉस होते हैं सबसे कम जो लॉस होता है वो होता है अल्टरनेटर लॉस। क्वेश्चन नंबर 8, डीजी सेट के लिए अधिकतम बैक प्रेशर कोई सीमा में है। तो बैक प्रेशर की जो सीमा में है कौन सा है, कौन सी रेंज है, 100 से लेकर 200 mmWc, या फिर बी है 250 से लेकर के 300 mmWc, ऑप्शन सी 400 से 500 mmWc, या फिर ऑप्शन डी अबव 500 mmWc। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो जो है 250 से लेकर के 300 mmWc तक की जो है वो बैक प्रेशर की सीमा होती है डीजी सेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, द ऑपरेशन एफिशिएंसी ऑफ डीजी सेट ऑल्सो डिपेंड ऑन, जो ऑपरेशन एफिशिएंसी होती है जिसकी जो उसकी दक्षता होती है वो डीजी सेट किस पर डिपेंड करती है, टर्बो चार्जर, ठीक है, या फिर ऑप्शन बी इनलेट एयर टेम्परेचर, या फिर ऑप्शन सी परसेंटेज लोडिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें देखिए टर्बो चार्जर का काम क्या है, टर्बो चार्जर जो बेसिकली वो एयर प्रोवाइड कराता है अल्टरनेटर को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक डीजी सेट के लिए अल्टरनेटर में तांबे के नुकसान अनुपातिक है। ऑप्शन ए है अल्टरनेटर द्वारा दिया गया करंट, या फिर ऑप्शन बी अल्टरनेटर द्वारा विद्युत करंट का वर्ग, ऑप्शन सी अल्टरनेटर द्वारा प्रेरित करंट का वर्गमूल, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, अल्टरनेटर द्वारा वितरित करंट का वर्ग। तो ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ऑपरेशन के दौरान डीजी सेट में समस्या को रोकने के लिए अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी उपकरण निर्माण द्वारा मुख्य सावधानी बरती जानी है। तो मतलब जो भी आपका ऊष्मा रिकवरी होती है उस टाइम पे, ठीक है, तो उसके लिए क्या हमें सावधानी का ध्यान रखना है अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी उपकरण के लिए। देखिए ऑप्शन ए है तापमान बढ़ जाता है, या फिर ऑप्शन बी बैक प्रेशर, ऑप्शन सी अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी नलिकाओं की लोडिंग पर, ऑप्शन डी निकास गैसों का ट्यूबलेंस, ठीक है। तो इसका जो करंट आंसर है वो है बैक प्रेशर, कि जो हमें क्या सावधानी बरतनी है, हमें बैक प्रेशर की सावधानी बरतनी है कब, अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी उपकरण के निर्माण में। ये क्वेश्चन नंबर 7, लोड की विशेषताएं जो डीजी सेट के कुशल उपयोग का प्रभावित करती हैं। तो मतलब ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो कि डीजी सेट के कुशल उपयोग को प्रभावित करती हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है पावर फैक्टर, ऑप्शन बी है अनबैलेंस लोड, या फिर ऑप्शन सी ट्रांजिएंट लोड, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। तो कोई भी डीजी सेट है उसके जो विशेषताएं हैं उसको कौन कौन बताता है, पावर फैक्टर पे भी डिपेंड करती हैं वो, ठीक है, और अनबैलेंस लोड पर भी, ट्रांजिएंट लोड पर भी, और तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, संपीड़न के दौरान वायु डैश तक गर्म हो जाती है। तो हमें जो 4 स्ट्रोक इंजन का जो यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो हम जो एयर को प्रेशराइज करते हैं तो वो पूछा गया है कि इसमें कितने 10 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो गर्म हो जाती है। तो ऑप्शन ए है 700 से लेकर के 900 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर 400 से लेकर के 500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 1000 से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर वो है ए 700 से लेकर के 900 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये हो जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जीसीपी। तो जीसीपी क्या होता है डीजी सेट के अंदर वो हमें बताना है।
ऑप्शन ए है गेट कंट्रोल पैनल, क्या गेट कंट्रोल पैनल को होता है उसमें फुल फॉर्म, या फिर ऑप्शन बी जनरेटर कंट्रोल पैनल, ऑप्शन सी जनरेटर कंट्रोल पॉइंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी जनरल कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो जीसीपी जो होता है डीजी सेट के अंदर वो होता है जनरेट कंट्रोल पैनल। तो अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यूज टू कीप द वोल्टेज विद इन द लिमिट। के मतलब ऐसी क्या है जो कि डीजी सेट में जो वोल्टेज को जो है वो लिमिट में रखता है। ऑप्शन ए है ईएफसी इलेक्ट्रिक फ्यूल कंट्रोलर, इलेक्ट्रिक फ्यूल कंट्रोलर रखता है कंट्रोल में, या फिर जनरेटर कंट्रोल पैनल, या फिर एवीआर ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोलर रेगुलेटर, या फिर एसीयू इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तो आपको नाम से पता चल रहा है कौन है, वो है एवीआर ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। तो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो डीजी सेट में लगाया जाता है और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि वोल्टेज को लिमिट में रखना। वोल्टेज को लिमिट में कौन रखता है, एवीआर। ठीक है, अगर इसको लिमिट में रखे, कम होगा तो ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा होगा तो कम कर देगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यूज टू सप्लाई द एयर टू द इंजन। तो जो हमारा काम है, क्या इंजन को सप्लाई कौन देता है। तो ऑप्शन ए है कूलेंट गैस इंडिकेटर, कूलेंट गैस इंडिकेटर देता है एयर की सप्लाई इंजन को, या फिर ऑप्शन बी है फ्यूल वाटर सेपरेटर, ऑप्शन सी टर्बो चार्जर, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर बेसिकली क्या करता है, टर्बो चार्जर का काम है कि जो भी सप्लाई एयर है वो इंजन को सप्लाई कर देना एयर को। अब कूलेंट गैस इंडिकेटर क्या करेगा, ये वाटर लेवल पता करता है एक्सपेंशन कूलेंट टैंक में। ठीक है, जो एक्सपेंशन कूलेंट टैंक होता है उसमें कितना वाटर लेवल है वो पता करता है कूलेंट गैस इंडिकेटर। फ्यूल वाटर सेपरेटर का काम क्या है, फ्यूल वाटर सेपरेटर जो है वो फ्यूल में से वाटर को फिल्टर करता है। ठीक है, सारा का सारा फिल्टर करके हमें अलग कर देता है वो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द मीटर प्रोवाइड इन डीजी सेट। कि मतलब कौन कौन से मीटर्स हैं जो कि डीजी सेट में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से वो मीटर्स हैं जो कि डीजी सेट में प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ऑप्शन ए देखिए पावर मीटर, पावर मीटर है मेजरिंग ऑफ KW परसेंटेज, KW KVR PF। मतलब जो पावर मीटर जो हाँ लगा होता है डीजी सेट में, तो वहाँ पे वो क्या शो करता है, मेजरिंग ऑफ KW परसेंटेज KW और KVR। ऑप्शन बी AC मीटर, ऑप्शन सी इंजन मीटर। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। तो डीजी सेट के अंदर जो है ये सारे के सारे मीटर्स पाए जाते हैं। जो ये मीटर्स हैं वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किस सारी वैल्यू को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अगर आप बात करोगे पावर मीटर की, तो पावर मीटर क्या पावर मीटर में आता है मेजरिंग ऑफ KW की वैल्यू देगा, वो परसेंटेज KW देगा, KVR देगा, PF और एवरेज भी दे सकता है वो फेज़ का। ठीक है, AC मीटर की बात करेंगे तो वो मेजर द लाइन वोल्टेज मेजर करेगा, फेज वोल्टेज मेजर करेगा, करंट और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएगा। इंजन मीटर मेजरिंग द ऑयल टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर, बैटरी वोल्टेज एक्सेट्रा। तो सारे के सारे मीटर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं और सारे की हम उसमें अच्छे से उसको मेंटेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डीजी मेंटेनेंस। तो डीजी मेंटेनेंस में क्या क्या होता है। ऑप्शन ए है ए चेक होता है एवरीडे, या फिर बी चेक होता है ए चेक एवरीडे, या फिर बी चेक एवरी 6 मंथ और 250 आवर्स, या फिर ऑप्शन सी एवरी ईयर और 1500 आवर्स, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसमें जो है सारे के सारे चेक होते हैं, ए चेक, बी चेक, सी चेक, जिससे क्या हो हमारा जो भी प्रॉब्लम्स हैं या डीजी सेट में जो भी फाइंडिंग्स है वो हम फाइंड आउट कर लें और उसको अच्छे से स्मूथ वर्किंग करें। ठीक है, हमें फ़िल्टर चेंज करने हैं, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, तो जो भी सारी चीज़ें हम सबको चेक करना, डेली लॉग बुक फिल करना, ठीक है, बैटरी वोल्टेज चेक करना, सब कुछ चेक करना होता है इसमें। तो कुछ काम है जो हमें डेली तो उस डिफाइन किया गया है, ए चेक, बी चेक, सी चेक। इसकी मेंटेनेंस में जो है वो तीनों के तीनों ही, तो उसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, डीजी सेट का चयन करते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए लोड, ऑप्शन बी ईंधन की गुणवत्ता, ऑप्शन सी स्पीड, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जब भी हम डीजी सेट को चूज़ करते हैं उस टाइम पे हम सबका ध्यान रखें, लोड हमारा कितना है, ईंधन की क्वालिटी कैसी है और उसकी स्पीड कैसी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, उद्योगों में डीजी सेटों की विशिष्ट ईंधन खपत का मूल्य होता है 220 ग्राम पर KWH, 100 ग्राम
पर KWH, 160 ग्राम KWH या फिर 50 ग्राम पर KWH। तो जो आंसर है वो है 160। तो जो आप याद रखिएगा कि जो भी आपको DG सेट की जो विशिष्ट ईंधन की खपत होती है, DG सेट के विशिष्ट ईंधन की खपत कितनी होती है, 160 KWH। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कुछ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ अपने शेयर करिए, और इन सारे जो भी पॉइंट्स जो आज लिखे हैं आपने सारे, इन सबको एक जगह नोट कर लीजिए, या फिर बार बार वीडियो देखकर आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।